कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, जैसे हर नया एपिसोड आप देख पाए। तो आज की हमारी कहानी है अडानी के कोयला किंग बनने की, और इसकी शुरुआत होती है कोल इंडिया को साइड में करके। Gearing up to deliver his electoral promise of reviving investment and reforming infrastructure to boost growth. And BJP sources insist that the country's largest coal producer could well be at the receiving end of these reforms. The new government could break up Coal India into smaller companies, with state governments holding equity stake in them. 2013-14 में कोल इंडिया सरकारी कंपनियों में सबसे बेहतरीन कंपनी मानी जाती थी। कोल इंडिया ने सरकारी कंपनी होते हुए साल 2014-15 में भारत सरकार को 10,000 करोड़ का टैक्स दिया था। कोल इंडिया को 2011 में महारत्न का दर्जा दिया भारत सरकार ने। देश में 215 पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है, उनमें से ये 5वीं कंपनी थी जिसको ये महारत्न का दर्जा मिला। ये आज भी दुनिया की सबसे बड़ी कोल उत्पादक कंपनी का खिताब रखती है। We are nowhere comparable to China, Australia or US in terms of underground mining, and that can come only if the global majors are coming, because Coal India doesn't have expertise in underground mining. So I think the best reform that can take place is to open up the sector as quickly as possible. Breaking Coal India into several subsidiaries, making them independent will not really answer that requirement. पब्लिक सेक्टर कंपनी को प्राइवेटाइज किया जाता है तो उसके रीजन ये होते हैं कि वो एफिशिएंट नहीं है, टैक्स पेयर अपने पैसों से चला रहा है, लॉस मेकिंग होगी तो टैक्स पेयर के पैसों का नुकसान होगा, कि प्राइवेट प्लेयर आने से एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। The lack of significant growth in domestic production and quality private players with core coal mining expertise is further worrying the government. India's electricity generation is directly dependent upon the coal sector, which is why the need of the hour is ramping up domestic production. The coal sector, for one, could use not just innovative technology and effective management, but also opening up of the sector to accomplished foreign players. पर कोल इंडिया के साथ ये कोई भी बातें सच नहीं थी। तो अब सवाल ये है कि जब सब कुछ इतना बढ़िया चल रहा था तो हमारी कोल माइंस अडानी को सौंपने की क्या जरूरत पड़ गई? जरूरत पड़ी नहीं, पड़वाई गई। हम बताते हैं कैसे। जून 2020 ये वो वक्त था जब पूरा देश कोविड के लॉकडाउन से जूझ रहा था। माइग्रेंट्स की कतारें सड़कों पर दिख रही थी, लोग डर में जी रहे थे, और इस सब के बीच सरकार चुपके से एक नोटिफिकेशन ले आती है। इस नोटिफिकेशन के तहत प्राइवेट सेक्टर को कोल माइंस में माइनिंग की खुली छूट दी जाती है। आप प्रायोरिटीज देख रहे हैं सरकार की, जब लोग पैदल घर जा रहे हैं, दुकानें बंद है, रेलवे ट्रैक्स पर अपना दम तोड़ रहे, काम धंधा ठप है, बंदे के पास एक हफ्ते का राशन नहीं है, और इस बीच में सरकार को लग रहा है आपदा में अवसर। इससे पहले तो प्राइवेट कंपनीज को बैकडोर एंट्री मिलती थी, पर इस नोटिफिकेशन के बाद प्राइवेट कंपनीज के लिए रेड कार्पेट बिछ गया। तो इस नोटिफिकेशन से रास्ता तो तैयार हो गया, पर एक कहानी की जरूरत थी इसको जस्टिफाई करने के लिए। अब आते हैं अक्टूबर 2021 में। मीडिया में एक माहौल क्रिएट किया गया कि भारत के पावर प्लांट्स में सिर्फ 4 दिन का कोयला है। India staring at a big energy crisis, only 4 days of coal reserve supply left. Captive power producers are facing a shortage of coal, and they have raised these concerns in a letter to the coal ministry as well. The entire country is staring at a massive power crisis. In the latest, we've learned that there is only 4 days of coal left in 21 power plants. सिर्फ 4 दिन सुनते ही सब लोग फुल पैनिक में। दादा सोच रहा है कि मैं लैंटन के नीचे पड़ा था, अब मेरा पोता भी लैंटन के नीचे पड़ेगा क्या? अब एंट्री होती है एसोसिएशन ऑफ पावर प्रोड्यूसर्स के डायरेक्टर जनरल अशोक खुराना की। अशोक खुराना जी एक खत लिखते हैं कोल सेक्रेटरी को, जिसमें ये मीडिया की न्यूज का हवाला देते हुए वो कहते हैं कि हमें और कोयला खोदने की जरूरत है। जब एक तरफ ये कोल शॉर्टेज की अफवाह फैलाई जा रही थी, वहीं कोल मिनिस्ट्री संसद में खड़े होकर कह रही है कि कोई कोल शॉर्टेज नहीं है। It is a matter of fact that today the entire country, nobody is facing a coal shortage, and therefore it is quite obvious that the stocks will be higher side or production will be calibrated based on the demand. Having said that, we are also making effort to evacuate more stocks to the coastal plants, where we are hoping that the imported coal will gradually come down and domestic coal will replace imported coal wherever technically feasible. सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर ने भी वही कहा कि कोल के प्रोडक्शन में
कोई कमी नहीं है। ये शॉर्टेज थर्मल पावर प्लांट्स में सही तरह से स्टॉकिंग नहीं होने की वजह से हो रही थी। जब मीडिया ये झूठ फैला रहा था कि कोल की शॉर्टेज है, तब क्रिया की रिपोर्ट के हिसाब से 2022 में हमने सबसे ज्यादा कोल प्रोड्यूस किया था, 2021 से 8.5% ज्यादा। चल क्या रहा है? शॉर्टेज है या नहीं है? क्रिया की रिपोर्ट ने एक और चीज हमें बताई कि जितना हमारी माइनिंग कैपेसिटी है उसका हम आधा ही इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जो हमारे एग्जिस्टिंग माइंस है उसमें हम ज्यादा माइनिंग करके शॉर्टेज को ओवरकम कर सकते हैं। इन शॉर्ट, खुराना जी एकदम गलत थे कि हमें नई खदानें खोलने की जरूरत है। लगता है यही सरकार की स्क्रिप्ट थी। खुराना जी आते हैं, पैनिक क्रिएट करते हैं और फिर कोयला खोदो, दोस्तों में बांटो, जनता का काटो। Demand is increasing. So yesterday, the demand was about 15,000 megawatts more. So we are meeting whatever demand is there, but the demand has increased. So the demand is increasing now. That's good news. It has increased tremendously, and it's increasing fast. तो सरकार उस वक्त कह रही है कि डिमांड के अचानक से बढ़ जाने से ये प्रॉब्लम आ गई, पर कैसे? Increased for two reasons. Now, 1.28 million consumers under Saubhagya connected every home. Now they are all buying fans, coolers, television sets. The economy is opening up and the economy is growing. So that's good news. And one problem, of course, was that, we had rains in the coal-bearing areas. The coal extraction also gets affected. भाई, पर आपके पास तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फ्यूचर कैबिनेट मिनिस्टर है ना? हाय, मेरा नाम है सृष्टि गोयल। आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। एंड गेस व्हाट, हम आ गए हैं नेताजी की कुंडली के सीजन 2 के साथ, क्योंकि आपने सीजन 1 को इतना सारा प्यार जो दिया है। अब क्रिया का कहना है कि जो ट्रेन ऑलरेडी पावर प्लांट जा रही है उसमें अगर 50 डिब्बे और जोड़ दिए जाए तो फिर ये शॉर्टेज से निपटा जा सकता था। अब आसान क्या है, ट्रेन में 50 डब्बे जोड़ना या नई कोयले की खदानें खोदना? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। डिमांड के अचानक बढ़ने से शॉर्टेज हो गई, मतलब सच में? अब तो सच बोल दे। अब पीपल्स कमीशन ऑन पब्लिक सर्विसेज एंड पब्लिक सेक्टर हमें बता रही है कि अगर शॉर्टेज हुआ भी तो सरकार का काम है ना फोकास्ट करके उसे स्टॉक करना। अगर ये शॉर्टेज है भी तो सरकार की नाकामी की वजह से है ना। क्यों सरकार ये शॉर्टेज प्रिडिक्ट नहीं कर पाई? It is not a power crisis. We are meeting the entire demand of the country. The coal supplies are something which we have to monitor. Now it's an ongoing process because coal is dispatched from the mines every day by rigs. So we are monitoring that. एक नॉर्मल घर में जहाँ गैस सिलेंडर यूज होता है और अगर 4 गेस्ट आ जाए तो हम सबको पता है कि गैस सिलेंडर जल्दी खत्म होगा, ज्यादा खाना बनेगा, ज्यादा चाय बनेगी, ज्यादा गैस यूज होगा। तो आप क्या गैस सिलेंडर के खत्म होने के लिए रुकेंगे क्या? आप मंगा लेंगे ना दूसरा सिलेंडर। और अगर ये आप कर सकते हैं तो ये आपकी सरकार कोयले के लिए क्यों नहीं कर सकती? क्यों ये न्यूज आई कि 4 दिन का ही कोयला बाकी है पूरे देश में? रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने भी लिखा था कि एक्सपर्ट्स ऑलरेडी ये आशंका जता रहे हैं कि कोल शॉर्टेज का हवाला देकर ये और खदानें प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ में डालने की सीधी साजिश है। और मैं आपको बता दूं, ये तो अभी शुरुआत है। खुराना जी ने अपनी चिट्ठी में मोदी जी का फेवरेट वर्ड आत्मनिर्भर यूज करके कहा कि अगर हमें कोल शॉर्टेज से डील करना हुआ तो हमें भारत के घने जंगलों में कोयले के खदान खोदने पड़ेंगे। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसी सरकार की एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने कुछ 15 कोल ब्लॉक्स पे बहुत सीवियर एनवायरमेंटल कंसर्न्स की वजह से कोल माइनिंग पे टोटल रोक लगा दी थी। तुम लोग झाड़ लगा भाई, क्या यहाँ छाना बन के खड़े सुन रहे हैं? नहीं, आप लोग सब बहुत सुना, कितना सुनेगा मेरे को नहीं मालूम है। एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री बोल रही है हम कोयले की खदानें नहीं खोलेंगे, कोल मिनिस्ट्री बोल रही है खोल दे। एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री बोल रही है नहीं, कोल मिनिस्ट्री बोल रही है मेधा पाटकर मत बन, खोल दे। एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री बोल रही है नहीं। अब कोल मिनिस्ट्री अपनी एजेंसी ले आती है, सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट। अब सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट को लेके आया था एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री के एनवायरमेंटल कंसर्न्स को ओवरटर्न करने के लिए। पर होता क्या है, CMPDI जो इनकी बनाई हुई कमेटी थी वो कोल मिनिस्ट्री को KLPD दे देती है।
हम हमेशा सिर्फ सरकार की आलोचना नहीं करते। एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री ने जो कहा है कि ये कोल ब्लॉक्स नहीं खोलने चाहिए, तो वो अपना काम ठीक से कर रही है। सीएम पीडीआई जब कहती है कि ये कोल ब्लॉक्स नहीं खोलने चाहिए, वो भी अपना काम ठीक से कर रहा है। Oh my God. अब कोल मिनिस्ट्री ने एनवायरमेंटल एक्सपर्ट्स को बोला भाड़ में जाइए और हम ये कोल माइन खोलेंगे। 4 ऐसे ब्लॉक की बिडिंग शुरू हो गई। उसमें से एक ब्लॉक पे बहुत लॉबिंग चल रही थी और इस ब्लॉक का सोल बिडर, इस पिक्चर के हीरो, हमारे डोकला माफिया अडानी जी। एक ब्रेक लेके इस पे थोड़ा सोचते हैं। आप बोल रहे हो कि मुझको फर्क नहीं पड़ता कि कोल कहाँ से आता है और बिजली कहाँ जाती है, कोल इंडिया लाता है या अडानी लाता है, मुझको फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है और हम बताते हैं क्यों। अब फाइनेंशियल टाइम्स की एक इन्वेस्टिगेशन बताती है कि अडानी ने इंडोनेशिया से कोयला इंपोर्ट किया। इंडोनेशिया से निकल के जब उसके गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पे वो सेम कोयला पहुंचा, ये जर्नी में कोयले का दाम डबल हो गया। फाइनेंशियल टाइम्स की एक और इन्वेस्टिगेशन हमें ये बताती है कि अडानी ने इंडोनेशिया से लो ग्रेड कोयला इंपोर्ट किया और उसको हाई ग्रेड कोयले के रेट में बेचा। लो ग्रेड कोयला और हाई ग्रेड कोयले में डिफरेंस है। लो ग्रेड कोयला जलेगा ज्यादा, बिजली देगा कम। हाई ग्रेड कोयला जलेगा कम, बिजली देगा ज्यादा। अब ये अडानी कोयले के लेन देन में इतनी हेरा फेरी कर रहा है, तो जब इसके हाथ में कोयले की खदान ही दे दी जाएगी तो ये क्या क्या करेगा। और अगर आप सोच रहे हैं कि इसका आपको क्या फर्क पड़ सकता है, तो शायद आपके बिजली के बिल और आपके फेफड़ों में ये फर्क आप एक दिन देख लेंगे। जब यूपीए 2 की सरकार थी तो कोलगेट स्कैम एक बहुत बड़ा इशू था। आप न्यूज़पेपर खोले, 0 पे 0 लगे हुए हैं। Colgate fire, which is now directly on 7RCR, is intensifying by the day. The opposition is mincing no words in its attack on the Prime Minister, holding him responsible for the multi-crore coal scam that continues to rattle the government. No, the BJP's attack, I think, is entirely justified. And even now, this is not satisfactory. Why was he not named in the FIR? कोयला घोटाले को लेकर प्रधानमंत्री ने आज सदन में बयान दिया। इसके बाद बीजेपी इस वक्त इसी मामले को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। रविशंकर प्रसाद इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे हैं। टीवी चैनल खोले कि अरे कोयले की खदान यहाँ दे दी, इसको दे दी, उसको दे दी, यही न्यूज चलते रहा। जब ये सरकार विपक्ष में थी तो ये कोलगेट स्कैम का हवाला देकर क्या नहीं कहा इन्होंने। केंद्र सरकार के 2 मंत्रियों के इस्तीफे के बाद आज बीजेपी ने सबसे बड़ा हमला किया। कोयले की कालिख में सीधे प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांग लिया और मनमोहन सिंह को चौपट राजा कहा। पूरा का पूरा घोटाला हुआ है, अपारदर्शी तरीके से हुआ है और इसके प्रमुख कौन थे? खुद प्रधानमंत्री प्रमुख थे। अब कोलगेट स्कैम के हिसाब से जो इलीगल था, जब ये लोग सत्ता में आए तो उसको लीगल बना दिया। अब रिपोर्टर्स कलेक्टिव हमें बता रहा है कि कैसे सरकार ने कोल ऑक्शन के रूल्स चुपचाप से बदल दिए कि अगर कॉम्पिटिटिव बिडिंग ना भी हो, कि मतलब बोली लगाने में अगर सिर्फ एक पार्टी भी हो, तब भी माइंस सोल बिडर को हैंडओवर की जा सकती है। सिंगरौली के घने जंगलों में 250 मिलियन टन का कोल ब्लॉक अडानी को ऐसे ही मिल गया। मोदी है तो मुमकिन है। आज हसदेव जैसे घने जंगल, जिसको छत्तीसगढ़ के लंग्स भी बोला जाता है, वो जो हसदेव में आदिवासी अडानी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं वहाँ, वो सिर्फ अपने जल जंगल के लिए नहीं, वो आपके लिए भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कौन चुकाएगा कोयले का भार? आपका बेटा जो है बेरोजगार। तो इस कहानी में हमने आपको बताया कि कोयला किंग अडानी को 250 मिलियन टन की कोयले की खदान कैसे अवार्ड हुई। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आती है और आप किसी तक पहुंचाना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करें। अगर आप ऐसी कहानी दोबारा सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जनहित में जारी।